Welcome to Real Vandans TV. Subscribe to channel for more historical and interesting videos. रात का सन्नाटा, रेगिस्तान की तेज हवाएं और दूर कहीं रेत के समंदर के दरमियान एक देवहैकल साया। यह है फोर्ट, एक ऐसा किला जिसकी दीवारें सदियों के राज अपने अंदर दफन किए हुए हैं। कहा जाता है कि इस किले के आसपास रात के वक्त अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पुरअसरार साए देखे, और कुछ कहते हैं कि यहाँ माजी के सिपाहियों की आहें आज भी गूंजती हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं? उसके पीछे कोई खौफनाक हकीकत छिपी है। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां इब्तिदा होगी खौफ, राज और सस्पेंस से, और इख्तिताम होगा खूबसूरती, तारीख और फख्र पर। डेजर्ट, एक वसीओ अरीज सहरा जहां दिन में सूरज आग बरसाता है और रात को हर चीज सुनसान हो जाती है। इसी रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा है डर और कला। दूर से देखें तो ऐसा लगता है जैसे कोई देवकामत मखलूक जमीन से निकल आई हो। मकामी लोग इसे कहर का किला भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ आने वाले अक्सर लोग अजीब और गरीब तजुर्बात की बात करते हैं। रात के वक्त हवा की सीटियाँ, रेत की सरसराहट और किले की दीवारों से टकराती गूंज, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जैसे कोई अनदेखी ताकत आपको देख रही हो। जब आप पहली बार फोर्ट को देखते हैं तो इसकी अजमत आपको हैरान कर देती है। यह किला तकरीबन 40 बड़े बड़े बुर्जों, बेस्टन्स पर मुश्तमिल है, और उसकी दीवारें इतनी बुलंद हैं कि दौर से भी नजर आती है। यह किला न सिर्फ एक फौजी मजबूती की अलामत था, बल्कि ये ताकत, हुक्मरानी और बका की निशानी भी था। सदियों पहले जब यहाँ जंगें हुआ करती थीं, तो यह किला एक खूनरेज मैदान बन चुका था। कहा जाता है कि कई सिपाही यहाँ मारे गए। कैदियों को किले के अंदर ही कैद रखा जाता था और बास को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया जाता था। यही वजह है कि आज भी कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ की दीवारें चीखती हैं। रात के वक्त कुछ लोगों ने कदमों की आवाजें सुनी और कुछ ने सायों को हरकत करते देखा। अब आते हैं हकीकत की तरफ। डरोर किला असल में 9वीं सदी में तामीर हुआ था, और इसे इब्तिदाई तौर पर एक हिंदू राजपूत हुक्मरान ने बनाया था। बाद में 18वीं सदी में नवाब मुहम्मद खान ने इस किले को दोबारा तामीर करवाया। यही वो वक्त था जब यह किला अपनी असल शान में आया। यह किला दिफाई मरकज था, शाही खानदान का अहम हिस्सा था और एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। रात के वक्त जब अंधेरा छा जाता है तो यह किला एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप इख्तियार कर लेता है। तेज हवाएं, रेत के तूफान और खामोशी, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि इंसान खुद ही डरने लगता है। माहिरीन का कहना है ये सब कुदरती आवाजें हैं। हवा और साख्त, स्ट्रक्चर की वजह से एको पैदा होती है। इंसानी दिमाग अंधेरे में चीजों को बढ़ा चढ़ाकर महसूस करता है, यानी खौफ ज्यादातर हमारे जहन का खेल है। डरोर किला सिर्फ जंगों का मरकज नहीं था, बल्कि यहाँ शाही तकरीबात भी मुनक्किद होती थी। बावलवलपुर के नवाब यहाँ आते, शिकार करते और शाही महफिलें सजती थीं। यह किला एक वक्त में ताकत की अलामत था, सकाफत का मरकज था और शान और शौकत की मिसाल था।
किले के करीब एक खूबसूरत मस्जिद भी मौजूद है, जो सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। ये मस्जिद देखने में मोटी मस्जिद से मिलती जुलती है। ये मस्जिद इस बात की अलामत है कि यहाँ सिर्फ जंग नहीं, बल्कि इबादत और रूहानियत भी थी। आज के दौर में जहाँ पहले खौफ और खामोशी थी, वहाँ अब जिंदगी लूट आई है। हर साल यहाँ जीप रैली मुनक़िद होती है, जहाँ तेज रफ्तार गाड़ियाँ, सयाह और सकाफती रंग इस इलाके को जिंदा कर देते हैं। दिन के वक्त जब सूरज की रोशनी किले पर पड़ती है, तो ये सुनहरी रंग में चमकने लगता है, और शाम के वक्त जब सूरज गुरूब होता है, तो ये मंजर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होता। यही वो लम्हा है जहां खौफ खत्म हो जाता है और खूबसूरती शुरू हो जाती है। डरोर किला के बारे में जो खौफनाक कहानियां मशहूर हैं, वो ज्यादातर लोक दास्तानें हैं, बढ़ा चढ़ाकर बयान की गई हैं। हकीकत में यह किला एक अजीम तारीखी विरसा है। आज पाकिस्तान के लिए डरोर किला एक फख्र की अलामत है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी तारीख कितनी अजीम है, हमारे आबाओ अजदाद कितने बहादुर थे, और हमारी सकाफत कितनी खूबसूरत है। तो दोस्तों, एक ऐसा किला जो कभी खौफ, राज और कहानियों में घिरा हुआ था, आज वही किला खूबसूरती, तारीख और फख्र की अलामत बन चुका है। फोर्ट हमें ये सिखाता है कि हर खौफ के पीछे एक हकीकत होती है, और हर वीरानी में एक कहानी छपी होती है। अगर आप कभी जिंदगी में चोलिस्तान जाएं, तो इस किले को जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक किला नहीं, ये एक एहसास है। Thank you for watching.